स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे हैं आप सब? मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। आज की टिप्स। राहु की खराबी या डिसबैलेंस होना इतना बुरा जीवन में प्रभाव देता है, बिना कारण पैसे खर्च होने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या मशीनरी चलते चलते बिना कारण के खराब हो जाती है। इसका बहुत ही सरल उपाय है। एक कांच की बोतल लें और उसमें जल डालें। बोतल में स्वच्छ जल डालें और उस पर इसमें थोड़ा गंगा जल भी डालें। 2 या 3 चुटकी जोड़ डालें और गंगा जल डाल के उस बोतल या बोतल को ढक दें और अपने सिराने अपने पास रखें और सुबह उठकर पौधों में प्लांट में डाल दें। फिर पुनः ऐसा करें, 10-15 दिन ऐसा करें, बहुत शीघ्र लाभ मिलेगा। यदि परिवार का कोई सदस्य चिड़चिड़ा हो, बिना कारण के क्रोध करे या बुरी आदतों में फंस जाए, अपने कार्य पर ध्यान न देता हो, फोकस न करता हो, तो घर का नॉर्थ ईस्ट कोण पीड़ित हो रहा है। ये याद रखिए। आप नॉर्थ और ईस्ट कोण में एक ग्रीनरी का प्लांट लगाएं या ग्रीनरी की सीनरी लगाएं या पोट लगाएं या ग्रीन पट्टी का कुछ ऐसा सीन लगाएं। इससे बहुत मैजिकल इफेक्ट होगा और बहुत तेजी से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको, और वह सदस्य आपका बिल्कुल नॉर्मल और अपने कामों में फोकस करेगा, ध्यान देगा। गुरु को भाग्य का कारक माना गया है, भाग्य की चाबी माना गया है। यदि आपका गुरु वीक है तो मैं बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहा हूँ इसको ठीक करने के लिए। सोमवार और गुरुवार को सूती वाइट धागा लें, हल्दी के पानी में डिप करके पीपल के वृक्ष के पास में प्रार्थना कर, पीपल की 7 परिक्रमा उस धागे को लपेटते हुए करें और प्रार्थना करें। परिक्रमा के साथ में उस धागे पे गांठ न लगाएं, उसे हाथों से ही ट्विस्ट करके और अपने भाग्य को उदय करने के लिए अपने गुरु इष्ट आराध्य पितृकुल के देवी देवताओं का आह्वान करें, प्रार्थना करें। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और ईश्वर को धन्यवाद दें। इस परिस्थिति जीवन को देने के लिए उनका धन्यवाद अर्पित करें। जब तक आपके आंसू या पीड़ा आती है तो ही ईश्वर को याद किया जाता है। प्रसन्नता में या खुशी में या सुख में अगर ईश्वर को याद किया जाए, जैसे आप अपने आप को याद रखते हैं, अपने सपनों को याद रखते हैं, अपने फोकस, अपने कर्म, अपने लक्ष्य को याद रखते हैं, वैसे ही ईश्वर को हर क्षण हर पल खुशी या प्रसन्नता, दुख, कष्ट या सफलता सभी में याद रखें। अपने आप से और ईश्वर से इतना मित्रवत हो जाइए कि किसी की आवश्यकता ही ना हो। आप आनंद में रहें, दुख हो या सुख, सब पूर्णतः समर्पित होकर और अपने कार्य, अपने आप पर, ईश्वर पर फोकस करें और ध्यान दें। फ्रेंडशिप या मित्रवत या प्रेम करें तो ईश्वर से करें। हर चीज़ की अति, ऐसे कहते हैं अति बहुत बुरी होती है, लेकिन प्रेम और भक्ति की अति से गति होती है। उस अति से ही गति होती है परमात्मा की तरफ समर्पित होने से। इसलिए ध्यान रखें, ईश्वर पर पूर्ण समर्पित हो, अपने आप पर फोकस करें, अपनी क्वालिटी पे फोकस करें और ध्यान करें अपने क्वालिटी पे, ईश्वर पे, और धन्यवाद दें उन्हें। समय हो गया है दिव्य प्रयोग का। कागज और पेन उठा लीजिए। आज दिनांक है 8 फरवरी 2023, वार है बुधवार। दिव्य अक्षर है 6 से छत्रपति और दिव्य अंक है 14। करिए अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस में और कर लीजिए अपने सपनों को साकार। पूरा अचीवमेंट्स लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए और बैलेंस कीजिए अपने स्टार को, अपने आप को और अपनी एनर्जी को, और करिए जो आप सफलता पानी है आपके जीवन में, पा लीजिए। इस उपाय से आपके जो वीक स्टार हैं, जो अनबैलेंस स्टार हैं, वो बैलेंस में आने लग जाएंगे, वीक पॉजिटिव होने लग जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो, बलिष्ठ हो जाएंगे। इससे आपकी एनर्जी बैलेंस होने लग जाएगी। आप अपने काम पर, अपने आप पर फोकस करने लग जाएंगे। आप जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे और अपनी सफलता और लक्ष्यों को पूरी तरह फोकस करेंगे और एंजॉय करेंगे अपने जीवन को। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं वह लक्ष्य अपने आप समर्पित हो जाएगा। आपकी योग्यता, आपकी क्वालिटी, आपकी एनर्जी, आपके गुण देखकर पूर्ण समर्पित होकर आपको वह लक्ष्य पाना चाहेगा। आप लक्ष्य को नहीं पाओगे, लक्ष्य आपको पाएगा। अति सर्वत्र वर्जिते ये कहा जाता है, लेकिन परमपिता परमात्मा ईश्वर की भक्ति और प्रेम में ये सब लागू नहीं होता। भक्ति और प्रेम के नियम ही कुछ भिन्न है, इसीलिए इनकी प्रकृति भी भिन्न है। प्रेम या भक्ति, इनकी अति
से ही गति प्राप्त होती है। अस्थमा या श्वास से संबंधित पीड़ा हो तो इसे दूर करने या इससे पीड़ा को दूर करने का मंत्र है ओम नमः शिवाय संभवे श्वासाय नमो नमः। इस मंत्र का जप करेंगे तो इससे संबंधित पीड़ाओं में बहुत लाभ मिलेगा और राहत मिलेगी आपको। और रात्रि में यदि बच्चे डरते हैं या भय आता है तो इस मंत्र का जप करें आनीतास्तवम पूजार्थनम ग्रहण परमेश्वरम। शीघ्र ही इस मंत्र से लाभ मिलेगा, बच्चे भयभीत नहीं होंगे, निडर होंगे और स्वस्थ रहेंगे। पक्षाघात या अटैक, हार्ट अटैक की पीड़ा से लड़ने व कम करने के लिए एक मंत्र है ओम नमः शिवाय संभवे खगेशाय नमो नमः। मंत्र शब्द में बहुत शक्ति होती है, मंत्र जप में बहुत शक्ति होती है। इसको जपने से एक ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे समस्त रोग पीड़ा से लड़ने की क्षमता स्वतः ही उत्पन्न होती है। एनर्जी उत्पन्न होती है जिससे हम रोग से लड़ने व जीतने की क्षमता व शक्ति अपने शरीर के भीतर ही उत्पन्न कर सकते हैं। ये वास्तविकता है, सत्य है। हम किसी अमुक व्यक्ति को उसके नाम से बुलाएं, जैसे सुरेश, रमेश, तो वही आएंगे। यही मंत्र शक्ति है। या हम सब किसी का आवाहन करें या जब तक किसी का आवाहन करें तो वही ऊर्जा या वही ऊर्जा एनर्जी में आएगी, अस्तित्व में आएगी और वही ऊर्जा एक्टिव हो जाएगी। पाम रीडिंग और ज्योतिष में जानेंगे हम दो योग के बारे में, वीर योग और संख्य योग। बहुत अद्भुत योग होते हैं ये, जानते हैं इन्हें। किसी भी जातक या जातिका की हथेली में मंगल पर्वत पुष्ट, दृढ़ और विकसित हो और उस पर व्रत बना हुआ हो तो वो वीर योग कहलाता है। वीर योग में जन्मे जातक बलवान, बलिष्ठ व मिलिट्री, देश की रक्षा से संबंधित कार्यों में अग्रणी होते हैं, अत्यंत उच्च पद को प्राप्त करते हैं। दूसरा योग है संख्य योग। यदि शुक्र पर्वत का विस्तृत होना और शुक्र पर्वत से एक रेखा शनि पर्वत पे जाए और दूसरी रेखा सूर्य पर्वत पे जाए और बलिष्ठ हो और उच्च हो, दोनों पर्वत विकसित हो, जिस भी जातक या जातिका के हाथ में संख्य योग होता है वह व्यक्ति पूर्ण जीवन अति आनंदमय और समस्त सुखों को भोगता है। दूसरों के प्रति व्यवहार उसका अत्यंत मधुर व आदरपूर्ण होता है, वह सरल होता है, उसके गृहस्थ सुख, समस्त सुख प्राप्त होते हैं उसे, और सुंदर गृहस्थ और सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। सुशील व संस्कारी व ऐसा व्यक्ति धर्म, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में पूर्ण रुचि रखता है। एक प्रकार से देखा जाए तो जीवन की समस्त भौतिक व आध्यात्मिकता का अपूर्व समन्वय होता है। ईश्वर की विशेष कृपा होती है, अद्भुत योग होता है ये संख्य योग। ऐसे योग व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए व उसकी एनर्जी को सर्वाधिक बलवान बनाते हैं, अद्भुत बना देते हैं जीवन को। वह पाने के लिए, वह अपने अचीवमेंट्स पाने के लिए अद्भुत प्रयास करता है। जब तक सफलता ना मिले तब तक प्रयास करता है और जीतता है और समस्त सफलताओं को पाता है। सूर्य देव की तरह चमकेगा 3 राशियों का भाग्य और जीवन। जानते हैं कैसे? सूर्य भगवान पहले मकर राशि में थे, अब 13 फरवरी सुबह 9:56 पर सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये गोचर और स्थिति कई जातकों के लिए, कई राशि के लिए लाभप्रद होगी तो कईयों के लिए प्रयास व स्ट्रगल भरी होगी, लेकिन फिर भी सबके लिए आशीर्वाद रहेगा और कृपा रहेगी। और देखते हैं विशेष किसके लिए। 3 राशियों के लिए बहुत विशेष रहेगी, चमकेगा इनका सितारा। और आपका भाग्य, जीवन। ज्योतिष एक तरह से एक माध्यम है, एक फॉर्मेट है। आपके जीवन, आपकी एनर्जी, आपके स्टारों को मैनेज कैसे किया जाए, बैलेंस कैसे किया जाए, पॉजिटिव कैसे किया जाए, उच्च का कैसे किया जाए, ये सब पता नहीं है। बस समय को रीड करने, आपको रीड करने की एक पद्धति है, एक विधि है, एक सब्जेक्ट जो आपको अपने आप से परिचित कराता है। वो भाग्यशाली राशियां हैं धनु, कन्या और वृषभ राशि। बहुत भाग्यशाली हैं। सूर्यदेव का गोचर वृष राशि के जातकों के लिए भाग्योदय का वाला होगा और आप लंबे समय से कार्य व जॉब में परिवर्तन का विचार कर रहे थे, उन्हें अच्छा अवसर मिलेगा। किसी अच्छी कंपनी या क्षेत्र जॉब में आपको ऑफर मिलेगा, बेस्ट ऑफर मिलेगा। 15 मार्च तक व्यवसाय से जुड़े जातकों को बड़ा लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आप किराए का घर छोड़कर स्वयं का घर यानी स्वयं के सपनों के घर में शिफ्ट हो सकते हैं। मीन्स नए स्वीट होम
का सपना आपका सच होगा, आपकी ख्याति व गुडविल बढ़ेगी। कन्या राशि, सूर्य देव के इस गोचरीय स्थिति से कन्या राशि के जातकों के लिए समाज व दुनिया में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और यह आपके संघर्ष व परिश्रम का जो पारितोष है वह मिलने वाला समय रहेगा। आपको जो आपने एफर्ट किए हैं, जो स्ट्रगल किया, उसका रिजल्ट मिलने वाला। आपको विरोधी आपके खिलाफ थे, वो षड्यंत्र रच रहे थे, वह सब पराजित हो जाएंगे। आप जीत जाओगे उन सभी से और आपकी सूझबूझ से आप विजय प्राप्त करोगे। कार्यालय व कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी व दायित्व मिल सकते हैं। आपका समय बहुत अच्छा व बेस्ट रहेगा। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कुंभ में गोचर करना धनु राशि के लिए भाग्य वृद्धि करेगा, गवर्नमेंट जॉब के अवसर ला रहा है और समय आपके पक्ष में रहेगा। मेहनत परिश्रम, जो भी हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क तक की तैयारी करते रहें, सफलता व गुड न्यूज़ मिलेगी। नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जो व्यवसाय की सोच रहे हैं और सूर्य का प्रभाव से आपके यश, कीर्ति और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। और सूर्य देव को अर्घ दें, उन्हें प्रणाम करें और नतमस्तक रहें, समर्पित रहें अपने जॉब के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति और अपने प्रति, और ईश्वर के प्रति धन्यवाद देते हुए उन्हें प्रणाम करें। ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन में या सभी जीव जंतु के जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान के लिए पूर्ण सक्षम है और बहुत अद्भुत सब्जेक्ट है, बहुत अद्भुत विषय है ये। और श्रेष्ठता व गुड वे है कि किस तरीके से उसका अनुसरण करें, कैसे अपनी एनर्जियों को बैलेंस करें, अपने आप को मैनेज करें और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कैसे करें। ये सब कुछ ज्योतिष हमें जीवन को किस वे में, किस तरीके से, राइट वे, गुड मेथड से कैसे लाइफ को टॉप से टॉप और सभी सुखों को प्राप्त कैसे किया जाए, कैसे अचीव किया जाए, सब कुछ किया जा सकता है। जो आप कल्पना करते हैं सब कुछ अचीव किया जा सकता है। केवल प्रयास और उसका पे जरूर करना पड़ेगा, भुगतान जरूर करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयासरत होना पड़ेगा। एफर्ट, प्रयास, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और अपने आप को जानना होगा, अपनी एनर्जी जाननी होगी, अपने आप पर पूरा समर्पित, पूरा ध्यान देना होगा, अपने लक्ष्यों पर, अपने आप पर, अपनी ऊर्जाओं पर। सब कुछ पाया जा सकता। विश्वास अपने आप पर करना सीखिए, अपनी क्वालिटी पे कीजिए, अपने आप पर फोकस करें, अपने लक्ष्यों पर फोकस करें, फिर देखिए क्या होता है। आप जो पाना चाहते हैं, जिसे अचीव करना चाहते हैं, वह बहुत टाइम से पहले ही अचीव हो जाएगा। लेकिन फोकस और ध्यान पूरा उसी पर, उसी लक्ष्य पर होना चाहिए। सृष्टि में, इस संसार में सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ रचना है हम सब। हम में अभी विकास के अद्वितीय और अद्भुत और चैप्टर खुलने वाले हैं। कोई भी सिद्धांत या नियम जीवन के लिए बनाया जाता है, जीवन सिद्धांत या नियम के लिए नहीं होता। इसलिए कोई भी लक्ष्य आपके लिए है, लक्ष्य के लिए आप नहीं हो। इसलिए समस्त सुख, समस्त लक्ष्य आपके लिए बनाए गए हैं, आप उनके लिए नहीं बनाए गए। आपकी सीमा बहुत अद्वितीय है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है आप और हम सब, सभी बहुत श्रेष्ठ रचना है ईश्वर की, और उसकी कृपा और उसका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। हम ही भूल जाते हैं उस परम शक्ति, परम ऊर्जा को, वो कभी नहीं भूलता। आपको जो ये दिव्य प्रयोग और उपाय बताए जा रहे हैं, बिल्कुल सरल और सटीक उपाय बताए जा रहे हैं। आप इसे पूर्ण विश्वास के साथ में कीजिए, रिजल्ट और परिणाम आपके हित में होगा, आपके लिए होगा और अद्भुत होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन 3 राशियों के लिए बहुत भाग्यशाली है और अन्य शेष राशियों के लिए भी बहुत अच्छा है, मिला जुला रहेगा। ग्रह स्थिति व सूर्य व शनि के मित्रवत, यानी सूर्य की स्थिति और शनि की स्थिति जहाँ बलिष्ठ होगी व मित्रवत होगी, उन राशियों के लिए ये अत्यंत लाभप्रद होगा। और बाकी शेष राशि होंगी उनके लिए जिनका शनि वीक या सूर्य वीक होगा, उन्हें प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। धन लाभ, मान, यश, कीर्ति की बढ़ोतरी होगी, बढ़ाएगा। जिनका सूर्य शनि निम्न वीक का है, उन्हें सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। शनि देव को शनिवार को सरसों का तेल व दान, उड़द का दान करना चाहिए और सरसों का दीपक पीपल की जड़ में करना चाहिए और शनि भगवान को नमन करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल अर्घ दें, जल अर्पित करें। आप अपने आप को व अपनी एनर्जी को बैलेंस करें और पॉजिटिव करें समस्त एनर्जियों को, आपकी को, और जो आपके डिज़ायर है, जो लक्ष्य हैं, जो
आपने ड्रीम देख रखे हैं उन्हें पूरा कीजिए, उनके लिए प्रयासरत रहिए। उन्हें आपको आपके लिए, अपने जीवन के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए टाइम निकालना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। अचीवमेंट्स और सफलता 101% मिलेगी आपको। परम शक्ति पर विश्वास कीजिए और फोकस कीजिए अपने क्षेत्र पर, अपने आप पर, अपने जॉब पर। जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना जेपी नायक। जय श्री राधे कृष्ण।